दोस्तों बिरकेश्वर सिंह ऑफिशियल में आप लोग का स्वागत है। लेसन प्लान पाठ योजना संख्या 12 को आपको रख रहा है। पूरी तरह से इकोनॉमिक्स का यहाँ पर लेसन प्लान है। सारा लेसन प्लान आपको विधिवत ढंग से यहाँ पर मिलेगा बिंदुवार। अगर इकोनॉमिक्स का लेसन प्लान चाहते हैं तो यह लेसन प्लान पूरी तरह से मास्टर लेसन प्लान है। इसमें 12 से लेकर के 30 लेसन प्लान, कुल 19 लेसन प्लान का इसमें संगम किया गया है। अगर चाहता है कि ये टोटल 19 लेसन प्लान आपको कहीं किसी साइट पर मिले, किसी चैनल पर मिले, तो सबसे पहले आपको बिरकेश्वर सिंह ऑफिशियल पे ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर लेसन प्लान हम पाठ योजना नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग 11 जो है ना पहले ही चैनल पर दे चुके हैं, तो 12 से स्टार्ट किया है। यहाँ पर आप लोग देखिए, जय हिंद से शुरू करते हैं। नेम ऑफ द स्टूडेंट टीचर है तो इसको खाली छोड़ देंगे। उसके बाद रोल नंबर है तो वो भी आप अपना लिख लेंगे। उसके बाद में है विद्यालय का नाम सुविधा के अनुसार लिख लीजिएगा। क्लास है, वर्ग है, दशम, पीरियड है यहाँ 45 मिनट, समय को द्वितीय क्लास द्वितीय, और उसके बाद में समय 45 मिनट रखे हुए हैं। विषय है अर्थशास्त्र, प्रकरण है वैश्वीकरण। यहाँ पर जनरल एम समान उद्देश्य को रखते हैं कि छात्रों को सामाजिक विज्ञान का ज्ञान प्रदान करना है, छात्रों को बौद्धिक व तार्किक शक्ति का विकास करना है, छात्रों में अर्थशास्त्र विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना है। स्पेसिफिक एम के अंतर्गत रखे, विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत रखे हैं कि छात्र वैश्वीकरण के बारे में प्रत्यास्फान करेंगे। दूसरा है कि छात्र वैश्वीकरण की परिभाषा बता पाने में सक्षम होंगे। तीसरा है कि छात्र वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक को बता पाने में सक्षम होंगे। यहाँ पर टीचिंग मेथड है जिसको हम लोग शिक्षण विधि कहते हैं। शिक्षण विधि के अंतर्गत हम लोग रखे हैं व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, प्रदर्शन विधि, बहुत सारा विधि है, तो 2 विधि को हम लोग यहाँ पर रखे हैं। यहाँ पर शिक्षण सामग्री में रखे हैं चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, संकेतक आदि। प्रीवियस नॉलेज यानी पूर्व ज्ञान में रखे हैं छात्र छात्रा वैश्वीकरण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर यहाँ पर देखिए प्रस्तावना क्या है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि प्रस्तावना की बाजार से हमें क्या प्राप्त होती है, तो विभिन्न वस्तुएं सेवाएं प्राप्त होती है। दूसरा है कि अधिक से अधिक वस्तुएं सेवाओं की प्राप्ति किसके द्वारा की जाती है, तो विभिन्न देशों के द्वारा की जाती है। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध को क्या कहते हैं, तो इसको वैश्वीकरण कहते हैं। स्टेटमेंट ऑफ द एम रखते हैं कि बच्चों आज हम लोग वैश्वीकरण के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। यहाँ पर पूरी तरह से ध्यान से देखिए कि किस तरह से प्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुतिकरण को यहाँ पर रखेंगे। वैश्वीकरण का अर्थ, यहाँ पर जो है ना वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, यहाँ पर छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कथन के अंतर्गत हम लोग रख दिए हुए कि एक देश से दूसरे देशों के बीच एक व्यक्ति, वस्तु, विचार और पूंजी की प्रवाह को वैश्वीकरण कहते हैं। अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व में उन स्थानों की तलाश कर रही है जो उनके उत्पादन के लिए सस्ते हों। इन देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा नियंत्रित है। जैसे भारत में मोटर कार संयंत्र केवल भारत के लिए कारों का निर्माण नहीं बल्कि वह अन्य विकासशील देशों की कारें व विश्व भर में अपने कारखानों के लिए कार पुर्जों को भी निर्यात करता है। इसी प्रकार अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियों के क्रियाकलापों में वस्तुओं और सेवाओं का बड़े पैमाने पर व्यापार शामिल होता है। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही है। कुछ बोधात्मक प्रश्न हम बच्चों से पूछ देंगे, जैसे वैश्वीकरण किसे कहते हैं, तो एक देश के बीच वस्तु विचार के प्रवाह को वैश्वीकरण कहते हैं। एक देश से दूसरे देशों के बीच व्यक्ति इशारे को प्रवाह को क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। यहाँ पर आप छात्राध्यापिका वाला कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक बातों को सुनेंगे और समझेंगे। फिर देखिएगा नेक्स्ट पेज पर हम लोग रखे हुए शिक्षण बिंदु जिसको कहते हैं टीचिंग पॉइंट, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक। यहाँ पर छात्राध्यापक या क्रियाशील है तो उसका रखेंगे कि विकासात्मक प्रश्न है कि वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक क्या क्या है। प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति हुआ मुख्य कारक है जिसमें वैश्वीकरण की प्रक्रिया उत्प्रेरित क्रिया, जैसे विगत 50 वर्षों में परिवहन प्रौद्योगिकी में बहुत ही उन्नति हुई है। इसको लंबी दूरियों तक वस्तुओं की तीव्र आपूर्ति को कम लागत पर संभव किया जाए। सूचना व संचार प्रौद्योगिकी ने विश्व में सेवाओं के उत्पादन का विस्तार किया है। दूरसंचार सुविधा, टेलीग्राफ, टेलीफोन, मोबाइल फोन, फैक्स और उपग्रह संचार का उपयोग विश्व में एक दूसरे से संपर्क स्थापित करने में किया जाता है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक बातों को सुनेंगे। यहाँ पर ब्लैक बोर्ड में कुछ यहाँ मैटर लिख दिया है कि वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक क्या है। तो प्रौद्योगिकी का विकास है, परिवहन में सुधार है, तीसरा है सूचना प्रौद्योगिकी, चौथा है दूरसंचार व संचार उपग्रह, पांचवा है इंटरनेट। यहाँ पर रिकैपिटुलेशन यानी पुनरावृत्ति का प्रश्न हम बच्चों से पूछ देंगे कि वैश्वीकरण का परिभाषा बताइए, वैश्वीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभा रहा है, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक बताइए। उसके बाद होमवर्क गृह कार्य रखेंगे कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए।
कमेंट आपको नहीं लिखना है, ये लिखेंगे सिग्नेचर ऑफ द सुपरवाइजर, सुपरवाइजर लिखेंगे और सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट लिखेंगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ से हमारा यह लेसन प्लान 12 जो है पूरी तरह से समाप्त हुआ। अब हम नेक्स्ट लेसन प्लान यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, जिस लेसन प्लान का नाम है लेसन प्लान नंबर 13 इस लेसन प्लान को हम लोग स्टार्ट। अब यहाँ पर लेसन प्लान संख्या पाठ योजना संख्या 13 को देखेंगे। यहाँ पर भी नेम ऑफ द स्टूडेंट टीचर को आप लिख दीजिएगा, रोल नंबर आप लिखिएगा, आपका जो रोल नंबर अलॉट है, उसके बाद नेम ऑफ द विद्यालय जो स्कूल में आपका अटैचमेंट है वहाँ लिख दीजिएगा, डेट है वह डेट को यहाँ पर पुटअप कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा, क्लास वर्ग नॉर्म है, यहाँ पर क्लास देखिए द्वितीय है, टाइमिंग यहाँ पर 40 मिनट का रखा गया हुआ, सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है और टॉपिक पूरी तरह से उपभोक्ता अधिकार को रखे हैं। यहाँ पर सम्मान उद्देश्य क्या है, सामाजिक विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, सही है, छात्रों में अर्थशास्त्र विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में आर्थिक नागरिकता का विकास करना, बेस्ट। स्पेसिफिक एम्स, छात्र उपभोक्ता अधिकार के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, दूसरा कि छात्र उपभोक्ता अधिकार को जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। अगला नेक्स्ट है इसमें कि टीचिंग शिक्षण विधि को, शिक्षण विधि में रखिएगा व्याख्यान विधि, प्रश्नीकरण विधि, प्रदर्शन विधि रहेगा और शिक्षण सामग्री में चार्ट, चौक, डस्टर, श्यामपट्ट आदि रहेगा। पूर्व ज्ञान है कि छात्र उपभोक्ता के बारे में समान जानकारी रखते हैं। यहाँ पर प्रस्तावना को देखिए प्रस्तावना यहाँ पर है कि दुकान से लाएगी सामान खराब निकले तब क्या करेंगे, दुकानदार को वह सामान वापस करेंगे, दुकानदार सामान वापस करने से मना करे तब क्या करेंगे, थाने में शिकायत करेंगे, थाने में शिकायत किस अधिकार से करेंगे, उपभोक्ता के अधिकार से शिकायत करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ द एम, छात्रों आज हम लोग उपभोक्ता अधिकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ पर देखिए शिक्षण बिंदु क्या हो, उपभोक्ता का अर्थ क्या है, उपभोक्ता और छात्राध्यापक या छात्राध्यापक स्टेटमेंट के अंतर्गत क्या क्या है। उपभोक्ता उस व्यक्ति को कहते हैं जो विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का या तो उपभोग करता है अथवा उनको उपयोग में लाता है। वस्तुओं में उपभोक्ता वस्तुएं जैसे गेहूं, आटा, चीनी, फल आदि। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार कोई व्यक्ति जो अपने सहयोग के लिए सामान अथवा सेवाएं खरीदता है तो वह उपभोक्ता ही कहलाता है। कुछ यहाँ पर बोधात्मक प्रश्न पूछ सकते हैं बच्चों से कि उपभोक्ता किसे कहते हैं। जब किसी मूल्य दे करके, जब व्यक्ति किसी वस्तु को मूल्य या सेवा दे करके प्राप्त करता है तो उसे उपभोक्ता कहते हैं, कंज्यूमर कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि उपभोक्ता संरक्षण एक्ट कब आया, 1986 में आया, 1986 में आया। तीसरा क्वेश्चन है कि उपभोक्ता सामान कब खरीदेगा, जब जरूरत होगा तब खरीदेगा, जब उसको जरूरत होगी तब होगी जारी। नेक्स्ट पेज को देखिए, उपभोक्ता का शोषण क्या होता है। उपभोक्ता शोषण, जब एक उपभोक्ता किसी दुकानदार या उपभोक्ता के द्वारा धोखा तब खाता है जब कोई वस्तु कम गुणवत्ता अथवा घटिया वस्तुएं दे दी जाती है तो उन वस्तुओं सेवाओं के लिए अधिक मूल्य लिया जाता है, इससे उपभोक्ता का शोषण कहते हैं। उपभोक्ता शोषण में व्यापारी उपभोक्ता को निम्न तरीके के द्वारा धोखा दे सकता है। पहला है कि उचित तौर या मापन को कम करके, दूसरा है कि उच्च मूल्य, तीसरा है कि मिश्रित व अशुद्ध उत्पादन, चौथा है कि सुरक्षा उपकरणों की कमी, पांचवा है कि अनुसूचित सूचना। उपभोक्ता शोषण होने पर उपभोक्ता अदालत में शिकायत दूर करता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। इस डाटा को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखते हैं ब्लैक बोर्ड वर्क क्या है। उपभोक्ता का अधिकार निम्न है: सुरक्षा का अधिकार, सूचना पाने का अधिकार, चयन का अधिकार, निवारण का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर, नेशनल कंज्यूमर डे, नेशनल कंज्यूमर राइट डे 24 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को। राष्ट्रीय हो तो 24 दिसंबर को और अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस हो तो 15 मार्च को। रिकैपिटुलेशन यानी उपभोक्ता की कुछ प्रश्न है पुनरावृत्ति का, तो उसमें लिख देंगे कि उपभोक्ता किसे कहते हैं। दूसरा में डाल दीजिए कि उपभोक्ता शोषण में व्यापारी उपभोक्ता को किन तरीकों से धोखा दे सकता है। गृह कार्य होमवर्क में लिख दीजिएगा कि उपभोक्ता अधिकार के बारे में विस्तृत निबंध लिख करके घर से लावे। कमेंट है तो सुपरवाइजर इसमें कमेंट अपना लिखेंगे। सिग्नेचर ऑफ द सुपरवाइजर हो जाएगा, सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट टीचर जो ट्रेनिंग कर रहे हैं बच्चे वहाँ पर साइन कर देंगे सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट टीचर के तौर पर। तो कुल मिलाकर के ये लेसन प्लान हमारा जो 13 है वो समाप्त हो गया। अब लेसन प्लान यहाँ से 14 स्टार्ट करते हैं। काफ़ी गौर से देखिएगा, बड़ी मेहनत लग रहा है। लेसन प्लान 14 को यहाँ से हम स्टार्टिंग करते हैं। लेसन प्लान 14 जो है यहाँ से शुरू होगा। तो कहने का सीधा अर्थ है कि लेसन प्लान 14 स्टार्ट होगा। लेसन प्लान 14 है, यहाँ पर भी वही नेम ऑफ द स्टूडेंट टीचर है, यह लिख दीजिएगा। रोल नंबर है, नेम ऑफ द विद्यालय का नाम है, तिथि है, डेट को यहाँ पर लिख दीजिएगा। क्लास 9 है। पीरियड क्लास जो रखे हुए प्रथम रखे, टाइमिंग 40 मिनट का है। उसके बाद विषय इकोनॉमिक्स रहेगा, जबकि प्रकरण टॉपिक में लिख दीजिएगा ATM। यहाँ पर जनरल एम्स यानी समान उद्देश्य को रखिएगा कि छात्रों को वाणिज्य का उपयोग बताना। दूसरा रखिएगा कि छात्राओं को देश की आर्थिक व्यवस्था से परिचय कराना। तीसरा है कि छात्राओं का मानसिक शक्ति का विकास करना।
विशिष्ट उद्देश्य है कि छात्राओं को एटीएम मशीन से अवगत कराना, छात्राओं को एटीएम मशीन के बारे में विस्तृत जानकारी देना। तीसरा है कि विभिन्न बोधात्मक प्रश्नों द्वारा छात्राओं को समझने तर्क करने की क्षमता को विकसित करना। शिक्षण विधि में व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि है। शिक्षण सामग्री में चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, रोलर, बोर्ड आदि है। पूर्व ज्ञान है कि सभी छात्र एटीएम के बारे में समान जानकारी रखते हैं। एटीएम हो बच्चों की जानकारी न हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। प्रस्तावना में रखेंगे कि छात्राध्यापक क्रियाशील क्या है। पहला क्वेश्चन है कि बैंक में हम क्या सुरक्षित रखते हैं जिस पर हमें ब्याज मिलता है, तो बैंक में हम धन सुरक्षित रखते हैं। दूसरा है कि आवश्यकता पड़ने पर हम इसे किस प्रकार निकाल सकते हैं, तो फॉर्म भर कर या चेक के द्वारा निकाल सकते हैं। तीसरा है कि पैसा निकालने का अन्य माध्यम क्या है, हम एटीएम कार्ड से भी निकाल सकते हैं। एटीएम से आपका क्या तात्पर्य है, उसको समस्यात्मक प्रश्न है। स्टेटमेंट ऑफ द एम, उद्देश्य कथन है कि छात्राओं आज हम एटीएम के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। यहाँ पर शिक्षण बिंदु है एटीएम का अर्थ। स्पष्टीकरण का है, एटीएम का पूरा नाम है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जिसको हिंदी में स्वचालित गणक मशीन कहा जाता है। एटीएम एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका इस्तेमाल केवल बैंकों में के ग्राहकों द्वारा किया जाता है। एटीएम यूजर्स को अकाउंट को एक्सेस करने के लिए एक स्पेशल प्लास्टिक कार्ड प्रोवाइड करता है, जिससे यूजर से संबंधित जानकारियाँ पहले से उस कार्ड के पिछले हिस्से में एक मैग्नेटिक स्ट्रिप के ऊपर इनकोड होती है। एटीएम का पिन 4 डिजिट का होता है। एटीएम का आविष्कार जॉन शेयर्ड बैरन के द्वारा किया गया है। पहला है कि एटीएम का आविष्कार किसने किया था, तो जॉन शेयर्ड बैरन के द्वारा। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। एटीएम का क्या लाभ है, तो समस्या है, तो फिर इसको हम टीचिंग बिंदु में लिख देंगे एटीएम मशीन के लाभ। यहाँ पर स्पष्टीकरण के तौर पर लिख देंगे कि एटीएम मशीन के लाभ निम्नलिखित है। एटीएम मशीन 24 घंटे सेवा प्रदान करने वाली मशीन है, यानी किसी भी समय पैसा निकाल सकता है। छात्र ध्यान से सुनेंगे, एटीएम से किसी भी समय पैसा निकाल सकते हैं। दूसरा है कि एटीएम मशीन यूजर्स को नए करेंसी नोट प्रदान करता है। और उसके बाद में स्टूडेंट वाला कॉलम में लिख दिया कि छात्र ध्यान से सुनेंगे या छात्र ध्यान से सुनेंगे। तीसरा है कि एटीएम मशीन बैंक के कर्मचारियों के कार्यभार को कम करने में सहायक होती है। एटीएम बैंक कस्टमर्स के लिए एक अच्छा विकल्प है। पांचवा है कि एटीएम मशीन कहीं भी ट्रेवल करने वाले यात्रियों के लिए बहुत अच्छी है। बोधात्मक प्रश्न है कि एटीएम मशीन के कितने लाभ बताए, तो 5। किन्हीं 2 लाभों को बताया, तो नए नोट करना, नए करेंसी नोट प्रदान करना। दूसरा है कि एटीएम अच्छा है, बैंक के लिए एक अच्छा विकल्प है। एटीएम उपयोग करते समय सावधानियाँ, एटीएम उपयोग करते समय कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए। मौन। स्पष्टीकरण, आप अपने कार्ड को सुरक्षित रखें, एटीएम संबंधी जानकारी प्राइवेट रखें, अपने पिन को सुरक्षित रखें, एटीएम पिन किसी को ना शेयर करें, चोरी होने पर तुरंत थाने में रिपोर्ट करें। रिकैपिटुलेशन, पुनरावृत्ति के प्रश्न आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। एटीएम का फुल फॉर्म क्या है, एटीएम से आपका क्या तात्पर्य है, एटीएम के कितने 2 लाभों को बताइए। गृह कार्य है, एटीएम क्या है, एटीएम का मशीन का उपयोग करते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए, एटीएम मशीन के लाभ बताइए। कमेंट में सुपरवाइजर लिखेंगे, यहाँ पर सुपरवाइजर साइन करेंगे, यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट टीचर जो है वह यहाँ पर अपना साइन करेंगे। तो इस तरह से हमारा लेसन प्लान 14 समाप्त हुआ। फिर यहाँ से 15 स्टार्ट होगा। लेसन प्लान पाठ्य योजना संख्या 15। लेसन प्लान पाठ योजना संख्या 15 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो है ना नेम ऑफ द टीचर स्टूडेंट यहाँ पर लिख देंगे, उसके बाद रोल नंबर लिख देंगे, नेम ऑफ द स्कूल लिख देंगे, डेट यहाँ पर लिख देंगे, क्लास है नोम, उसके बाद में पीरियड है क्लास है प्रथम, उसके बाद शब्द या समय हुआ 40 मिनट है, उसके बाद सब्जेक्ट विषय अर्थशास्त्र है, उसके बाद प्रकरण को बैंक कार्ड में रखेंगे। उसके बाद में समान उद्देश्य कि छात्रों को अर्थशास्त्र के प्रति रुचि जागृत करना, छात्रों को मानसिक शक्तियों को ज्ञात करना। तीसरा है कि छात्रों को जीविकोपार्जन के योग्य बनाना। स्पेसिफिक एम है, विशिष्ट उद्देश्य कि छात्र बैंक कार्ड के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, छात्र बैंक कार्ड को समझ सकेंगे। तीसरा है कि बैंक कार्ड के बारे में समान जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना है कि किस तरह से हम प्रकरण को निकालेंगे। यहाँ पर है कि बड़ी बचत को हम कहाँ रखते हैं, तो बैंक में क्या क्या कार्य होता है, तो वित्तीय हस्तांतरण वाला काम होता है। बैंक कार्ड कितने प्रकार के होते हैं, तो समस्यात्मक है। स्टेटमेंट ऑफ द एम, उद्देश्य कथन, आज हम बैंक कार्ड के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। बैंक कार्ड स्पष्टीकरण है, ये विभिन्न प्रकार के बैंक हमारी जरूरत के अनुसार विभिन्न प्रकार के कार्ड देते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं, प्रीपेड तथा पोस्टपेड। छात्र कथन को ध्यान से सुनेंगे। प्रीपेड कार्ड के द्वारा हम उतने ही पैसे निकाल सकते हैं जितने के लिए हमारे बैंक अकाउंट के बैलेंस में है। इसको हम एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड कहते हैं। पोस्टपेड कार्ड है कि इस कार्ड के द्वारा हम उतना पैसा निकाल सकते हैं जितना का हमारा पोस्टपेड कार्ड होता है, परंतु ये पैसा बैंक को एक निश्चित अवधि के बाद वापस करना होता है। निश्चित अवधि में पैसा वापस न करने पर उस पर ब्याज देना पड़ता है। इस आम भाषा में क्रेडिट कार्ड कहते हैं। कुल मिलाकर के यहाँ पर बैंक कार्ड को क्लासिफिकेशन किया गया है, प्रीपेड पोस्टपेड। प्रीपेड में एटीएम या डेबिट कार्ड है, पोस्टपेड में क्रेडिट कार्ड है।
यहाँ पर रखे हुए है कि छात्राध्यापका क्रियाशील है, विकासात्मक प्रश्न भी बच्चों से पूछ सकते हैं कि कार्ड कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। प्रीपेड कार्ड को और किन नाम से जाना जाता है, डेबिट कार्ड। प्रीपेड कार्ड से पैसा किस मशीन के द्वारा निकला, एटीएम मशीन के द्वारा। एटीएम मशीन क्या है, तो मौन है। स्पष्टीकरण कर देंगे कि प्रीपेड कार्ड से पैसा एटीएम की सहायता से निकाला जाता है। एटीएम का पूरा नाम होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इसको हिंदी में स्वचालित गणक मशीन कहा जाता है। इसका सबसे पहले प्रयोग लंदन व अमेरिका में किया गया था। सन 27 जून 1967 में लंदन के वारक्ले बैंक में इसका उपयोग किया गया था। ये मशीन एक ऐसा दूरसंचार नियंत्रित व कंप्यूटरकृत उपकरण है जो ग्राहक को जरूरत पर रुपया उपलब्ध होता है। इस वित्तीय मशीन के आविष्कारक का श्रेय जॉन शेफर्ड को जाता है। रिकैपिट्यूलेशन होता है कि पहला है कि बैंक कार्ड कितने प्रकार के होते हैं, दूसरा है कि पोस्ट पेड को आम भाषा में क्या कहते हैं, तीसरा एटीएम का पूरा नाम क्या है, चौथा है कि एटीएम का श्रेय किसको जाता है। होमवर्क रख देंगे कि सभी छात्र एटीएम मशीन के विषय में याद करके लिख करके लावेंगे। कमेंट है तो सुपरवाइजर कमेंट यहाँ पर डालेंगे। सिग्नेचर ऑफ द सुपरवाइजर हो जाएगा, सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट टीचर यहाँ पर करेंगे। तो इस कुल मिलाकर के लेसन प्लान 15 समाप्त होता है। लेसन प्लान पाठ योजना संख्या 16 स्टार्ट होगा। क्या स्टार्ट होगा, 16 लेसन प्लान स्टार्टिंग होगा। लेसन प्लान पाठ योजना संख्या यहाँ 16 रखेंगे। नेम ऑफ द स्टूडेंट टीचर को यहाँ पर ब्लैंक रखे हुए लिख लेंगे नाम, रोल नंबर भी वो अपना लिखेंगे और विद्यालय का जो नाम है, नेम ऑफ द स्कूल लिखेंगे, डेट लिखेंगे, क्लास नाम है। उसके बाद यहाँ पीरियड क्लास को चौथा रखा गया हुआ है। उसके बाद टाइमिंग को 35 मिनट रखा हुआ है। सब्जेक्ट हमारा इकोनॉमिक्स ही है। टॉपिक को रखे हुए प्राथमिक व्यवसाय और यहाँ पर समान उद्देश्य जिसको जनरल एम्स कहते हैं उसके अंतर्गत लिखेंगे कि छात्र अर्थशास्त्र विषय के प्रति रुचि जागृत कर सकेंगे। दूसरा कि छात्र मानसिक विकास कर सकेंगे, बस हो गया। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत छात्रों को प्राथमिक व्यवसाय की व्याख्या करने के योग बनाना है। दूसरा कि छात्रों को प्राथमिक व्यवसायों से संबंधित पूर्व कथन देने योग बनाना है। टीचिंग मेथड में लिख दीजिएगा व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि। शिक्षण सामग्री में लिख दीजिएगा टीचिंग एड्स, चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, चार्ट। प्रीवियस नॉलेज में आप लोग लिखिएगा कि छात्र कुछ समान व्यवसायों के बारे में जानकारी रखते हैं। आपको अगर मान लीजिए कि इंट्रोडक्शन लिखना है प्रकरण निकालने के लिए, तो सबसे पहले यहाँ पर रखेंगे कि भारत की अधिकांश जनता कहाँ निवास करती है, गाँव में। गाँव में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है, कृषि करना। कृषि के अलावा गाँव वाले कौन कौन से व्यवसाय करते हैं, पशुपालन, मत्स्य पालन। ये छोटे उद्योग किस श्रेणी में आते हैं, समस्यात्मक। तो स्टेटमेंट ऑफ द एम यानी उद्देश्य कथन यहाँ पर निकलेगा कि छात्र आज हम प्राथमिक व्यवसाय के विषय में अध्ययन करेंगे। प्राथमिक व्यवसाय का अर्थ होता है विकासात्मक प्रश्न। भारतीय अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है, तो कृषि पर। कृषि व्यवसाय किसका व्यवसाय है, तो एक प्रकार की समस्या हो जाता है। छात्राध्यापक कथन यहाँ पर रखेंगे कि व्यवसाय पूर्णतः प्रकृति पर आधारित होते हैं, अर्थात जिन व्यवसाय पर मनुष्य प्रकृति दत्त संसाधनों का सीधा उपयोग करके अपने आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति करता है, उन्हें प्राथमिक व्यवसाय कहा जाता है। इनका सीधा संबंध प्राकृतिक वातावरण की दशाओं से होता है। जिन व्यवसायों से मनुष्य प्रकृति के साधनों का सीधा उपयोग करके व्यवसाय के अंतर्गत आता है, जैसे लकड़ी काटना, आखेट, पशु चराना, दूध का व्यापार, मांस, खाले आदि प्राप्त करना। भारत में 58% जनसंख्या प्राथमिक कार्यों में संलग्न है। इस सारा मैटर को जो है ना छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। कुछ बोधात्मक प्रश्न कर दीजिएगा कि प्राथमिक व्यवसाय क्या है, तो वह व्यवसाय जो प्रकृति के साधनों का सीधा इस्तेमाल होता है उसमें। पशुपालन संबंधी मुख्य व्यवसाय क्या है, मौन है। श्यामपट्ट कार्ड में डाटा लिख दीजिएगा कि भारत में 58% जनसंख्या प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न है, इंगेज है। नेक्स्ट पेज में देख लीजिए, टीचिंग पॉइंट में लिखिएगा पशुपालन संबंधी व्यवसाय। छात्राध्यापक का कथन है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की कृषि में पशुओं का स्थान महत्वपूर्ण है, इसलिए ग्रामीण अंचलों में कृषि के साथ साथ पशुपालन ग्रामीण जनसंख्या की आजीविका का एक अच्छा साधन बन गया है। भारत में विश्व के सबसे अधिक पशु पाए जाते हैं। विश्व की 15% गाय, 57% भैंसें, 20% बकरियाँ, 47% भेड़ें भारत में पाई जाती है। पशुपालन के अंतर्गत दुग्ध व्यापार, मांस उद्योग, चमड़ा उद्योग आदि व्यापार सम्मिलित है। भारत अन्य देशों के मांस तथा चमड़े से बनी वस्तुओं को निर्यात करता है। इसके अंतर्गत मुर्गी पालन और मत्स्य पालन के मुख्य उद्योग है। यहाँ भी डाटा आप डाल दीजिएगा कुछ ब्लैक बोर्ड पर। बोधात्मक प्रश्न में रखेगा कि कुछ प्रमुख पशुपालन से संबंधित व्यवसाय कौन से हैं, तो चमड़ा उद्योग है, दुग्ध व्यापार है। विश्व की कितने प्रतिशत भैंसें भारत में पाई जाती है, तो 57% भैंसें जो है वह भारत में पाई जाती हैं। यहाँ पर रिकैपिट्यूलेशन यानी पुनरावृत्ति के प्रश्न हैं, इसको रख लीजिएगा कि प्राथमिक व्यवसाय की परिभाषा दीजिए। पहला
दूसरा है कि प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत कौन कौन से व्यवसाय को सम्मिलित किया जाता है। तीसरा कि भारत में सर्वाधिक पशु देने की योजना कीजिए। होमवर्क गृह कार्य, प्राथमिक व्यवसाय पर एक निबंध लिख करके घर से लावे। कमेंट यानी सुपरवाइजर का इसमें कमेंट आ सकता है। सिग्नेचर ऑफ द सुपरवाइजर करेंगे, सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट टीचर यहाँ पर साइन करेंगे। लेसन प्लान यानी पाठ योजना संख्या 17 यहाँ से स्टार्ट होता है। 17 को पूरी तरह से ध्यान दीजिएगा। नेम ऑफ द स्टूडेंट टीचर को यहाँ पर लिख दीजिएगा, रोल नंबर को लिख दीजिएगा, नेम ऑफ द स्कूल को लिख दीजिएगा, डेट है उस डेट को लिख दीजिएगा। उसके बाद क्लास में 10वीं है, क्लास 7वां है, टाइमिंग 35 मिनट है, विषय हमारा अर्थशास्त्र है, टॉपिक हमारा रखेगा ब्याज। जनरल एम में समान उद्देश्य में लिख रखे हुए कि छात्र अर्थशास्त्र विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करेंगे, छात्र मानसिक शक्ति विकसित कर सकेंगे, छात्र आर्थिक लाभ के बारे में जान सकेंगे, छात्र आर्थिक लाभ के बारे में जान सकेंगे, छात्र मानसिक शक्ति विकास कर सकेंगे। विशिष्ट उद्देश्य रखिएगा, छात्रों को ब्याज के अर्थ में विषय में ज्ञान प्रदान करना, छात्रों को ब्याज के तथ्यों का संकलन करने योग्य बनाना। शिक्षण विधि है व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि। शिक्षण सामग्री में रखिएगा चौक, डस्टर, यहाँ पर चार्ट आदि। पूर्व ज्ञान है कि छात्र ऋण के विषय में समान जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना में रखिएगा कि आवश्यकता पूर्ति के लिए मनुष्य क्या करता है, तो उत्पादन करता है। उत्पादन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो पूंजी का। पूंजी के अभाव में जब किसी दूसरे उसे उधार लेता है तो क्या कहलाता है, ऋण कहलाता है। ऋण के बदले उस व्यक्ति को क्या देना पड़ता है, तो समस्यात्मक है। स्टेटमेंट ऑफ द एम क्या उद्देश्य कथन। आज हम ब्याज के विषय में अध्ययन करेंगे। शिक्षण बिंदु को यहाँ पर देखिए, ब्याज का अर्थ पहला पॉइंट रखेंगे, ब्याज का अर्थ। यहाँ पर विकासात्मक प्रश्न है। पहला प्रश्न है उधार लिए धन को अर्थशास्त्र में क्या कहते हैं, ऋण। दूसरा प्रश्न है कि अर्थशास्त्र में ब्याज को क्या अर्थ है। समस्या छात्र अध्यापक कथन है कि ब्याज वह आय है जो ऋणदाता ऋणी से पूंजी के बदले में प्राप्त करता है। पूंजी द्वारा उत्पादन होता है, पूंजीपति पूंजी देता है तो उसे ब्याज कहते हैं। जो व्यक्ति पूंजी प्रदान करता है वह ऋणदाता कहलाता है। वह व्यक्ति जो ऋण लेता है या पूंजी का उपयोग करता है वह ऋणी कहलाता है। पूंजी उपयोग के बदले ऋणी में जो धन ऋणदाता को देता है वह ब्याज कहलाता है। छात्र ध्यान से सुनेंगे। इसका अर्थ है कि बोधात्मक प्रश्न है। बोधात्मक प्रश्न को यहाँ पर रखेंगे कि जो व्यक्ति पूंजी प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं, तो ऋणदाता है। जो व्यक्ति ऋण लेता है उसे क्या कहते हैं, ऋणी। तीसरा प्रश्न है कि ऋणी से ऋणदाता को पूंजी के बदले क्या प्राप्त होता है, तो ब्याज। ब्याज के कौन कौन से भेद है, तो समस्या। यहाँ भी श्यामपट कार्य जो है इसके यहाँ पर लिख दीजिएगा, एक अच्छा रहेगा। नेक्स्ट पेज है कि ब्याज का भेद। ब्याज का भेद, यहाँ ब्याज का भेद दो भेद होते हैं। वास्तविक या सूद ब्याज जो धनराशि केवल पूंजी के प्रयोग के प्रतिफल के रूप में प्राप्त होता है तो उसे सूद या वास्तविक ब्याज अथवा आर्थिक ब्याज कहते हैं। संक्षेप में वास्तविक अथवा सूद ब्याज केवल पूंजी के उपयोग का पुरस्कार है। छात्र ध्यान से सुनेंगे। यहाँ ब्याज का एक प्रकार का ब्लैक बोर्ड पर इस तरह से एक मैप खींच दीजिएगा। कुल या सकल ब्याज को आप इस तरह से ले लीजिएगा जो बहुत ही अच्छा है। बोधात्मक प्रश्न बच्चों से पूछ दीजिएगा। रिकैपिटुलेशन में कुछ प्रश्न बच्चों से पूछ सकते हैं कि ब्याज किसे कहते हैं, वास्तविक या सूद ब्याज किसे कहते हैं, पूंजी का उपयोग का पुरस्कार क्या कहता है। होमवर्क में लिख दीजिएगा ब्याज किसे कहते हैं, ब्याज दर का निर्धारण कैसे किया जाता है। कमेंट में जो सुपरवाइजर है या सुपरविजर वही साइन करेंगे, पर्यवेक्षक। यहाँ सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट टीचर में जो है ट्रेनर है वह साइन कर देंगे। लेसन प्लान हमारा 18 है, 18 स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से गौर से देखिएगा। नेम ऑफ द स्टूडेंट टीचर जो अपना नाम है वो अपना खुद लिख लेंगे। रोल नंबर भी लिखेंगे अपना ही। विद्यालय का नाम जहाँ अपना प्रशिक्षण स्थल है यहाँ पर अपना नाम अटैच किया गया है जिस विद्यालय से वहाँ लिखेंगे। डेट लिख देंगे। क्लास में नॉम ही लिखेंगे और क्लास में चतुर्थ लिख दीजिएगा। टाइमिंग 35 मिनट है। विषय हमारा अर्थशास्त्र है। प्रकरण में उत्पादन लिखिएगा। जनरल एम्स को पूर्वता रखे हैं, क्या कि यह पूर्वता पिछला वाला ही चलते रहता है। स्पेसिफिक एम में लगे छात्र उत्पादन के बारे में जान सकेंगे, छात्र उत्पादन के महत्व को समझ सकेंगे। टीचिंग मेथड जो है या प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्यान विधि है। टीचिंग एड्स जो है चार्ट, चौक, डस्टर, लपेट, श्याम पट्टी सारा आएंगे। पूर्व ज्ञान है कि छात्र उत्पादन के बारे में समान जानकारी रखते हैं। अगर हमको प्रस्तावना के माध्यम से प्रकरण निकालना है तो इस तरह से निकाल सकते हैं कि अनाज को खेत में क्या किया जाता है, तो अनाज को खेत में उगाया जाता है। उगाने का शाब्दिक अर्थ होता है उत्पादन से ही। उत्पादन से आप क्या समझते हो, तो समस्या। तो इस तरह से हमारा एम आ जाता है, स्टेटमेंट ऑफ द एम। उद्देश्य कथन कि बच्चों आज हम उत्पादन के बारे में अध्ययन अध्यापन करेंगे। इस तरह से हमारा मेन पेज जो खुलता है, लैंडिंग पेज, वहाँ पर हम लोग देखेंगे। यहाँ पर है उत्पादन का अर्थ। छात्र अध्यापक कथन को यहाँ पर रखेंगे और उससे जो है ना स्पष्टीकरण निकालेंगे कि उगाने का शाब्दिक अर्थ है तो उत्पादन, उत्पादन से क्या है तो समस्या। फिर स्पष्टीकरण दे दीजिए
उत्पादन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की उपयोगी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। इस तरह से इस सारा डाटा को आप सावधानीपूर्वक लिख दीजिएगा और लिखने के बाद कुछ ब्लैक बोर्ड पर भी इस तरह से मैटर को यहाँ पर छाप दीजिएगा। और सारा पूछने के बाद में भी सेकेंड पेज को भी काफ़ी गौर से रखिएगा। देखिए स्पष्टीकरण किस तरह से लिखे हुए हैं। टीचिंग बिंदु में उत्पादन के साधन व इसको महत्व को रखिएगा और इसको अच्छा से लिखिएगा। उसके बाद रिकैपिटुलेशन का अर्थ होता है पुनरावृत्ति, वहाँ भी कुछ प्रश्नों को डाल दीजिएगा। उत्पादन किसे कहते हैं, उत्पादन के साधन क्या, उत्पादन किसे कहते हैं, उत्पादन के महत्व को बताइए। होमवर्क में डाल दीजिएगा उत्पादन से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व को बताइए। कमेंट में सुपरवाइजर लिखेंगे, सुपरवाइजर यहाँ पर साइन करेंगे, सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट टीचर यहाँ पर साइन करेंगे। इस तरह से लेसन प्लान हमारा 19 से स्टार्ट होता है। 19 लेसन प्लान को हम लोग यहाँ से काफ़ी गौर से ध्यान से देखेंगे। 19 लेसन प्लान है आपका। यहाँ पर देखिएगा, इसको देखिए किस तरह से आप लोग लिखिएगा। सारा मैटर को काफ़ी गौर से देखिए। पूर्वानुसार लिख दीजिएगा, पिछला वाला है इसको लिख दीजिएगा। यहाँ से 15 इसको समझा दिए हुए है किस तरह से इसको लिखिएगा। इसको सारा मैटर को देखिए किस तरह से आपको लिखना है। इस तरह से लिखिएगा ग्रामीण का विकास अर्थ, और इस तरह से देख लीजिए गौर से। इस सारी बातें हैं। रिकैपिटुलेशन में इस सारे प्रश्नों को डाल दीजिएगा, होमवर्क में डाल दीजिएगा। कमेंट तो आपको लिखना नहीं, सुपरवाइजर लिखेंगे, सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट टीचर यहाँ पर साइन करेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट लेसन प्लान 20 से स्टार्ट हो रहा है। इसको भी काफ़ी गौर से देखिए। सारा डाटा वही पिछले की तरह है। पूर्वता लिखिएगा, विशिष्ट उद्देश्य आपको लिखना ही लिखना है, उसको छोड़िएगा नहीं। शिक्षण विधि लिख दीजिएगा, शिक्षण समाधि लिख लीजिएगा, पूर्व ज्ञान लिखिएगा। और इस तरह से हमारा देखिए यह प्रस्तावना के माध्यम से प्रकरण को निकाल लीजिएगा। स्टेटमेंट ऑफ द एम लिख दीजिएगा। इस सारा डाटा को देखिए गौर से इस तरह से लिखते जाइएगा। और लिखने जाने के बाद में फिर से देखिए इस तरह से लिख करके सेकेंड पेज है इसको भी अच्छा से लिखिएगा, सेकेंड पेज को भी। और इस तरह से श्याम पट यानी जो ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, जो भी बोर्ड है उस बोर्ड पे एक प्रकार के मैप खींच दीजिएगा ताकि लगे कि कुछ ब्लैक बोर्ड इवेंट हुआ है। और इसको देखिए किस तरह से है। और रिकैपिटुलेशन का प्रश्न यहाँ से पूछिएगा, लाभ किसे कहते हैं, सकल लाभ क्या है। होमवर्क डाल दीजिएगा, कमेंट आपको लिखना है, सुपरवाइजर को सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट टीचर करेंगे। लेसन प्लान 21 को काफ़ी गौर से देखिएगा। काफ़ी बहुत बेहतरीन लेसन प्लान है, काफ़ी मेहनत लगा है लिखने में। इसलिए हम चाह रहे हैं कि सारा चैनल पर डाल दिया जाए कि सारा एक ही जगह आपको मिले ताकि आपको भटकना ना पड़े। और इस तरह से तैयार किया गया है लेसन प्लान नंबर 21। और इसको देखिएगा पूर्वता यह किस तरह से है, देखते जाइए। ठीक है। यह हमारा फर्स्ट पेज देख लीजिए। उसके बाद में ये सेकंड पेज है, लैंडिंग पेज है। उसके बाद में यहाँ रिकैपिटुलेशन का प्रश्न डाला हुआ है, होमवर्क डाला हुआ है, कमेंट कुछ नहीं लिखना है, सुपरवाइजर साइन करेंगे, सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट टीचर कर देंगे। लेसन प्लान 22 है। देखिए 22 किस तरह से है। सारा डाटा जो खाली है ना, जो स्टूडेंट है वह स्वयं लिखेंगे, नाम, रोल नंबर और विद्यालय का नाम। बाकी यहाँ से देख लीजिएगा पूर्वतः हुआ। इस सारा डाटा देखते जाइए। क्रय और विक्रय किसका अंग है, तो व्यवसाय का। इस तरह से हो गया। ये देखिए डाटा बुझाई दे रहा है कि नहीं, गौर से देखिएगा तो आपको दिखाई देगा। यहाँ पर देखिएगा। और ये जो पेज जो है ना, इसको थोड़ा सावधानी से देखना होगा आपको। ये पेज को यातायात के साधन है, इसको भी गौर का देखिएगा। ट्रांसपोर्ट में किस तरह से रेल ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट होता है, पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। ब्लैक बोर्ड पे इंग्लिश मीडियम में लिख दीजिएगा। और इस तरह से डाटा को फीड अप कीजिएगा। रेल परिवहन है, पुनरावृत्ति का प्रश्न आप डाल दीजिएगा, होमवर्क डालिएगा, कमेंट सुपरवाइजर लिखेंगे, साइन करेंगे, सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट टीचर वो अपना करेंगे। लेसन प्लान 23 देखिए, ये आपको जो है ना रखे हुए 11th का है। आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग, इसको देखिएगा गौर से, देखते जाइए। और इसको सावधानीपूर्वक आप लिखिएगा। इसको भी लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर उसका रिकैपिटुलेशन है, वही बातें रहेगी, होमवर्क रहेगा, कमेंट सुपरवाइजर लिखेंगे, साइन करेंगे, सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट टीचर करेंगे। लेसन प्लान संख्या 24 है। इसको भी देखिए गौर से, उसी तरह की सारी बातें हैं। इसको हम रखते हैं, बढ़ाते चलते हैं, ये आपको लिखिएगा। फिर इसके बाद यह लिखिएगा, शिक्षण समारोह इसमें छूट गया हुआ है तो घबराइएगा नहीं कि छूट क्यों गया हुआ है, आप जानते ही ये सारा बातें आप लिख लीजिएगा। उसके बाद में प्रस्तावना है, या सिग्नेचर ऑफ द एम है, स्टेटमेंट ऑफ द एम वो लिख लीजिएगा। और उसके बाद में उपयोगिता का अर्थ क्या है उसको लिख दीजिएगा। उपयोगिता की परिभाषा क्या है उसको लिख दीजिएगा। उपयोगिता की विशेषता लिखिएगा बहुत अच्छा से। इस तरह से मैटर को ध्यानपूर्वक देखिए। एक ब्लैक बोर्ड काम देख लीजिएगा। उपयोगिता, वस्तु, संतुष्टि, रिकैपिटुलेशन, पुनरावृत्ति के प्रश्न पूछ दीजिएगा बच्चों से, होमवर्क लिख दीजिएगा। कमेंट है, सिग्नेचर ऑफ द सुपरवाइजर, सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट टीचर है। लेसन प्लान हमारा 25 देख लीजिए किस तरह से है। यह है लेसन प्लान 25। बच्चों आज हम मांग के बारे में पढ़ेंगे। मांग का अर्थ क्या है इसको काफ़ी गौर से देखिएगा। मांग की परिभाषा
इसको देखिएगा गौर से। मांग का एक प्रकार के चार्ट बना दिया है कि मांग का क्लासिफिकेशन क्या होता है। इच्छा, साधन, खर्च करने का तरीका, निश्चित मूल्य, निश्चित समय। मांग के जो आवश्यक तत्व है, नेसेसरी एलिमेंट, उसको दर्शा दीजिएगा। मांग के प्रकार है उसको लिख दीजिएगा। और यहाँ देखिए मांग, संयुक्त मांग, व्युत्पन्न मांग, सामूहिक मांग। रिकैपिटुलेशन यानी पुनरावृत्ति का प्रश्न डाल दीजिएगा 2-3। होमवर्क लिख दीजिएगा कि मांग के आवश्यक तत्वों को लिखिए, मांग की परिभाषा दीजिए। कमेंट में सुपरवाइजर लिखेंगे, साइन करेंगे, सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट टीचर करेंगे। लेसन प्लान पाठ योजना संख्या 26 है, 26। यहाँ पर अपना नाम लिखिएगा, रोल नंबर लिखिएगा, विद्यालय का नाम लिखिएगा, दसम द्वितीय, सारा डाटा लिखा हुआ है। यातायात के साधन के प्रकार, ये देखिए प्रकरण किस तरह से निकालना है। स्टेटमेंट ऑफ द एम लिख दीजिएगा। और इसके बाद यहाँ पर ये लिख दीजिएगा प्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुतिकरण में, इस सारा डाटा ब्लैक बोर्ड पर इस तरह से इमेज बना दीजिएगा। और थल यातायात इस सारा बनाइएगा अच्छा से। जल यातायात को इस तरह से, वायु यातायात को इस तरह से लिख दीजिएगा। सारा आपके लिए किया गया है। रिकैपिटुलेशन में लिखिएगा 2 प्रश्न, होमवर्क डाल दीजिएगा। कमेंट तो लिखना है नहीं, सुपरवाइजर साइन करेंगे और यहाँ पर स्टूडेंट टीचर साइन करेंगे। लेसन प्लान 27 देखिए, काफ़ी गौर से, बहुत बेहतरीन लेसन प्लान है। इसको देखिएगा और देखने के बाद में 27 लेसन प्लान को गौर से देखिए किस तरह से लिखा गया। मुद्रा का अर्थ और रिकैपिटुलेशन का प्रश्न है, होमवर्क है, इसको ध्यान से देखिएगा, साइन कर दीजिएगा। लेसन प्लान 28 को देखिए, टॉपिक है संसाधन, रिसोर्सेज। व्याख्या कर दीजिएगा, कुछ ब्लैक बोर्ड पर लिख दीजिएगा। संसाधन निर्मित करने का आवश्यक तत्व क्या है। रिकैपिटुलेशन, पुनरावृत्ति प्रश्न, होमवर्क। यहाँ पर वही सुपरवाइजर अपना कुछ कमेंट लिखेंगे, स्टूडेंट टीचर साइन करेंगे। 29 देखिए, लेसन प्लान नंबर 29। रीन इसका प्रकरण है, टॉपिक है। यह सेकेंड पेज है हमारा, देखिए गौर से। रिकैपिटुलेशन यानी पुनरावृत्ति के प्रश्न है, उसको देख लीजिएगा, होमवर्क डाल दीजिएगा बच्चों को, साइन कर यहाँ पर हो जाएगा दोनों आदमी का। लेसन प्लान 30 है, यह अंतिम है, इसको हम बता देते हैं काफ़ी अच्छा से। ये लेसन प्लान पाठ योजना नंबर 30 है। यहाँ पर आप अपना स्टूडेंट नेम टीचर लिखिएगा, उसके बाद रोल नंबर लिखिएगा, विद्यालय का नाम लिखिएगा। हमारा जो क्लास है नॉम है, क्लास है द्वितीय, टाइमिंग है 40 मिनट और सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है। और हमारा जो टॉपिक है वह देसी व्यापार है। और समानुदेश तो पूर्वतः या पूर्वानुसार लिख लीजिएगा। विशिष्ट उद्देश्य है कि छात्रों को देसी व्यापार का ज्ञान होगा, छात्र देसी व्यापार के नियमों को समझ सकेंगे, छात्र देसी व्यापार का प्रयोग करना सीख पाएंगे। शिक्षण विधि में व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, प्रश्नोत्तर विधि लिख दीजिएगा। शिक्षण सामग्री चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, लपेट, श्यामपट्ट, चार्ट आदि डाल दीजिएगा। पूर्व ज्ञान है कि छात्र देसी व्यापार के बारे में समान जानकारी रखते ही है। प्रस्तावना में लिखिएगा, जो वस्तुएं बेचता है उसे विक्रेता, जो खरीदता है क्रेता, क्रेता विक्रेता आपस में क्या करते हैं, तो बिजनेस व्यापार। तो इस तरह से स्टेटमेंट ऑफ द एम लिखिएगा कि बच्चों आज हम देसी व्यापार के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इस तरह से हमारा टॉपिक हो जाएगा। शिक्षण बिंदु में देसी व्यापार का अर्थ डाल दीजिएगा, देसी व्यापार के प्रकार को डाल दीजिएगा, स्थानीय व्यापारी का अर्थ डाल दीजिएगा, स्थानीय व्यापार का क्या अर्थ है उसको डाल दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का क्या अर्थ है उसको डाल दीजिएगा। रिकैपिटुलेशन में जो प्रश्न होते हैं उसको पूछ दीजिएगा, देसी व्यापार किसे कहते हैं, देसी व्यापार का एक उदाहरण दीजिए, स्थानीय व्यापार किसे कहते हैं। होमवर्क डाल दीजिएगा कि देसी व्यापार के बारे में एक निबंध लिख करके घर से लावे। कमेंट सुपरवाइजर करेंगे और साइन करेंगे, और यहाँ पे स्टूडेंट टीचर है वो अपना साइन करेंगे। तो कुल मिला करके इतना ही कहकर मैं अपनी बातों को समाप्त कर रहा हूँ। और आप लोगों की सेवा में ये लेसन प्लान काफ़ी एक्टिव रहेगा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।